योग वशिष्ठ का स्थिति प्रकरण का टॉपिक है सर्वत्र और सभी रूपों में चेतन आत्मा की स्थिति का वर्णन, कि सब में और सब जगह चेतन आत्मा की स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे जो तरंगे भविष्य में प्रकट होने वाली है और अभिव्यक्त नहीं हुई है, वे समुद्र के जल में अभिन्न रूप से स्थित है, उसी प्रकार कि समुद्र के जल में अभिन्न रूप से स्थित अभिव्यक्त नहीं हुई है, भविष्य में प्रकट होने वाली है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में भावी सृष्टियाँ यानी होने वाली सृष्टियाँ उस सत्य स्वरूप परमात्मा से पृथक नहीं है, कि ईश्वर से पृथक नहीं है आगे होने वाली जो भी सृष्टियाँ वो, क्योंकि उनकी स्वतः है सत्ता नहीं है, परमात्मा की सत्ता से उनकी सत्ता है, कि वो स्वभाव अपने स्वभाव से अपने ऑटोमेटिक ही सत्ता नहीं है उनकी, परमात्मा के कारण ही उनकी सत्ता है, राज्य है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दृष्टि में नहीं आता, सब जगह आकाश है लेकिन सूक्ष्म है इसलिए दृष्टि में नहीं आता, उसी प्रकार निर्वय यानी निराकार जिसके कोई अंग नहीं है शुद्ध चेतन परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे जल से समुद्र में जो नाना प्रकार की असंख्य तरंगे उठती है जल में, उनका वह नानात्व जल से पृथक भाव विकार वाला नहीं है, उसी प्रकार चैतन्य ब्रह्म स्वरूप चिन्मय समुद्र में तू मैं यह वह इत्यादि रूप से जो प्रचुर नानात्व रूप में जगत भाषित होता है, वह उस ब्रह्म रूप चैतन्य सिंधु से पृथक नहीं है, कि ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं है, सब ईश्वरमय है लेकिन उसको इन आंखों से नहीं देखा जाता है। वह ब्रह्म रूप चैतन्य सिंधु से पृथक नहीं है। वास्तव में चेतन परमात्मा न अस्त होता है न उदित, न उठता है न खड़ा होता है, न बैठता है न आता है न जाता है, न यहाँ है और न यहाँ नहीं है। हे रघुनंदन, वह निर्मल चेतन परमात्मा स्वयं अपने आप में ही स्थित है, तभी तो वो सबसे ऊपर है। क्या कह रहे हैं, वो परमात्मा न कहीं आता न जाता, न उठता न खड़ा होता, न अस्त होता न उदित होता, न सोता न जगता, न यहाँ है न यहाँ नहीं है, कुछ बोले सबसे ऊपर है वो, तभी तो वो परमात्मा सब में स्थित है। वही भ्रम से प्रतीत होने वाले जगत नामक प्रपंच के रूप में विस्तार को प्राप्त हुआ है। बोले वो भगवान ही भ्रम से प्रतीत होने वाले, जो भ्रम से प्रतीत लगता है ज्ञान होता है, वो जगत नामक प्रपंच के रूप में विस्तार को प्राप्त हुआ है। जैसे तेज ही तेजह पुंज सूर्य आदि के रूप में और जल ही जल राशि समुद्र आदि के रूप में स्फुरित होता है यानी दिखाई देता है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा ही अपने स्पंदन भूत सृष्टि के रूप में स्फुरित होता है, वो दिखाई देता है, वो ही हर क्रिया का करता है। चेतन परमात्मा ही आकाश रूप से अवकाश प्रदान करता है, जिससे अंकुर को बाहर निकलने या फैलने का अवसर मिलता है। स्पंदनात्मक वायु रूप से वह उसका आकर्षण करता है, जिससे अंकुर बाहर निकलता है, कि वायु जैसे बहती है उसी तरह वो भगवान ही वायु रूप में आकर्षण करता है जिससे अंकुर बाहर निकलता है। वही जल रूप होकर रस रूप से अंकुर को स्नेह युक्त बनाता है, और वही सुदृढ़ प्रतिरूप से अंकुर को दृढ़ता प्रदान करता है, और तेज रूप होकर उसे अपना रूप देता है, जिससे वह दृष्टिगोचर होता है, कि पांचों तत्व का काम भी वो ईश्वर ही करता है जिससे वो दिखाई देता है। इस प्रकार वह परमात्मा स्थावर जंगम यानी जड़ चेतन जगत पर अनुग्रह करता है। वही परमात्मा हेमंत आदि काल रूप से प्रकट होकर जो आदि अंकुरों के विरोधी तृण आदि की उत्पत्ति में बाधक बनता है, वही परमात्मा हेमंत ऋतु और हेमंत आदि काल रूप से प्रकट होकर, कि मृत्यु रूप से प्रकट होकर जो आदि अंकुरों जौ आदि के विरोधी क्या तृण आदि यानी तिनके आदि की उत्पत्ति में बाधक बनता है, और उन अंकुरों की उत्पत्ति के अनुकूल वातावरण तैयार करता है।
वह चेतन तत्व परमात्मा ही फूलों में धीरे धीरे केसर का संचय करके गंध रूप में प्रकट होता है। मतलब सब कुछ वही करता है, बाधक भी वही, तो उत्पत्ति का और अनुकूल वातावरण भी वही तैयार करता है। केसर का संचय करके गंध रूप में वही प्रकट होता है। मिट्टी के भीतर रस रूपता को प्राप्त हो वही वृक्ष की वृद्धि के द्वारा इस स्थाणु भाव यानी मूल और तने के रूप में को प्राप्त होता है। उस मूल में स्थित हुए सुंदर रसलेश ही फल के रूप में प्रकट होते हैं तथा वे ही पल्लवों में प्रविष्ट हो रेखाएं बनकर पत्र आदि के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। फल के रूप में भी वही, मूल के रूप में भी वही, रस के रूप में भी वही प्रकट होता है। वह चेतन तत्व परमात्मा ही वृक्षों में इंद्रधनुष के समान नूतनता का संपादन करता हुआ उन पर अनुग्रह करता है। स्थिरता रूप चतुरता को प्रकट करने वाली नियति रूप से वही स्थिति को प्राप्त होता है। मतलब सब कुछ वही करता है। उसी परमात्मा के अनुग्रह से धारण रूप धर्म वाली यह धीर वसुंधरा प्रलय काल तक स्थिर रहती है। कि उसी परमात्मा के अनुग्रह से यानी उसके निवेदन से ही ये धारण रूप धर्म वाली ये धीर वसुंधरा यानी धैर्य वाली ये धरती है, ये प्रलय काल तक यानी जब तक प्रलय नहीं होता उस समय तक स्थित रहती है। इस प्रकार सब और स्थित और सुस्थिर आकार वाली ये समस्त संसार पंक्तियाँ जो ब्रह्मा की स्वभावभूत है बारंबार आती जाती रहती है। इस प्रकार सब और स्थित और सुस्थिर यानी अच्छी तरह से स्थिर ये आकार वाली ये सारी जो संसार की पंक्ति समस्त संसार की पंक्तियाँ जो ब्रह्मा की स्वभावभूत है, ब्रह्मा के ही स्वभाव की है, वो बारंबार आती जाती रहती है। यह सारा जगत एक दूसरे के प्रति कारण भाव को प्राप्त होकर अपने अधिष्ठान भूत यानी अपने सहारा रहने के स्थान मतलब को चैतन्य के सकाश यानी चैतन्य के समीप से स्वयं ही उत्पन्न हुआ है और एक दूसरे के द्वारा नष्ट होता हुआ यह उस अधिष्ठान भूत यानी रहने के स्थान को चैतन्य में स्वयं में लीन होता है। चैतन्य ही रहने का स्थान है उनका। जैसे अगाध जल में होने वाला स्पंदन भी स्वतः स्पंदन ही है, क्योंकि वहाँ जल से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार चेतन आत्मा में प्रकट हुआ सद रूप जगत भी वास्तव में अप्रकट ही है। उसी प्रकार चेतन आत्मा में प्रकट हुआ सद रूप जगत भी यानी सत्य रूप सदा रहने वाला जो रूप है वो वास्तव में अप्रकट ही है, दिखाई नहीं देता है। वो अपने आप प्रकट नहीं हुआ है क्योंकि वह सब ज्ञान से चेतन स्वरूप ही अनुभूत होता है। बोले जब ज्ञान हो जाएगा तो पता चलेगा कि चेतन स्वरूप ही अनुभूत होता है यानी अनुभव में आता है। सर्ग 36 से 37 पूरा हो गया।